गोविंदम देसी काऊ फार्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चे की देखभाल कैसे करी जाए। हमारे साथ है डॉक्टर पवन पूनिया जी। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, इस वीडियो में आप बताइए कि जब बच्चा पैदा होता है तो ब्याते टाइम बच्चे के नज़रिए से अगर देखा जाए तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे ही अपने को ये पता लगे आज अपना पशु ब्याने वाला है तो अपने उसकी पहले ऑब्जर्वेशन पूरी करनी चाहिए। ये ब्यात इसका 3 स्टेज में होता है। पहले स्टेज में प्रिपरेटरी स्टेज होती है, मतलब वो बच्चा माँ तैयार होती है बच्चा देने के लिए, उसका दर्द थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। दूसरी स्टेज के अंदर बच्चा बाहर आ जाता है और तीसरी स्टेज के अंदर उसकी जेर बाहर आ जाती है। तो जो पहली स्टेज है जिसमें तैयार होता है पशु, उस स्टेज को अपने को ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए। उसमें क्या होता है, जैसी मटंडी आ जाती है तो अपने को ध्यान रखना चाहिए कि अगर पशु जोर मार रहा है तो अपने को उसका वेट करना चाहिए, नहीं तो तुरंत अपने को पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर मटांडी फूट जाए तो बच्चा फ्री हो जाता है अंदर और उसके अंदर पानी पेट में फेफड़ों में जाने के चांस बढ़ जाते हैं और बच्चे की मृत्यु हो सकती है। तो अपने को पहले से ये ध्यान रखना चाहिए बच्चे के दृष्टिकोण से कि भाई अगर मटांडी फूट गई है तो अपने को, अगर मटांडी फूट गई और जोर नहीं कर रहा है पशु, तो अपने को पशु चिकित्सक को तुरंत दिखाना चाहिए। अगर जोर कर रहा है तो कितनी देर तक जोर कर रहा है तो अपने आधे घंटे तक उसका वेट कर सकते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में क्या होता है, वो जो वाटरवे कहीं ना कहीं रास्ते में अटका रहता है पशु के, और वो पशु उसे बाहर निकालने के लिए जोर करता है ना। वो लेबर की स्टेज है, वो नॉर्मल होती है, लेकिन जब जोर मारना बंद कर देता है तो वो फूट जाता है और वो बच्चा अंदर रह जाता है, मतलब पेट के अंदर ही रह जाता है, रास्ते में नहीं होता है। तो उस कारण उसके मतलब मृत्यु होने के चांस बढ़ जाते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, अब आप ये बताइए कि पैदा होने के बाद बच्चे को सबसे पहली बार दूध कितना पिलाना चाहिए, कब पिलाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी। जी बिल्कुल। जैसे अपने इंसानों में देखते हैं, तुरंत बच्चा होने के तुरंत बाद उसको पहला माँ का दूध मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें उस बच्चे के रोग से लड़ने के लिए उसमें दवाई के तरीके से सब कुछ भगवान ने पहले से ही दिया होता है ना। तो वो दूध तुरंत पिलाना चाहिए। मतलब पशुओं में क्या है, वो बच्चा आधे घंटे के अंदर खड़ा होने लग जाता है, तो उस टाइम अपने को वो दूध, उसको पहला दूध पिलाना चाहिए। थोड़ी मात्रा में पिलाना चाहिए, लेकिन बार बार अपने 2-3 बार पिला सकते हैं, उससे वो बच्चे को भी फायदा मिलेगा और पशु में भी वो बहुत सारे फायदे करेगा। वो अपने अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपने को जो पहले 3 दिन का दूध होता है वो खास तरीके से बच्चे को जहर गिरने के बाद में जितना वो पिए उतना पिलाना चाहिए उसको, बच्चे को, है ना। जहर गिरने से पहले थोड़ा थोड़ा पिलाना चाहिए, ताकि मतलब दूध की कमी ना हो और कैल्शियम की कमी ना घट जाए माँ के अंदर, इसके लिए थोड़ा पिलाना चाहिए। लेकिन जहर गिरने के बाद में बच्चे को पूरा दूध पिला सकते हैं अपने, जितना वो बच्चा पीना चाहे जी। तो डॉक्टर साहब, अब आप ये बताइए कि बच्चे को लगभग कितने महीने का हो जाए तब तक दूध पिलाते रहे, और उसको फिर चारे पे शिफ्ट करना होता है तो उसका क्या प्रोसेस रखे किसान भाई, उसके बारे जी में जरा बिल्कुल। बताइए। दोस्तों, जैसे तो नॉर्मली अपने क्या है, छोटे किसान भाई तो बच्चे को दूध पिलाते रहते हैं। कॉमर्शियल डेयरी फार्मों में क्या होता है, बच्चे ब्याने के बाद बच्चे को अलग कर देते हैं और दूध ऊपर से पिलाते हैं सारा, है ना। तो जैसे अपने घर पे बच्चे को जन्म दिया है किसी गाय या भैंस ने, तो उसको अपने पहले 3 महीने तक साइंटिफिकली 3 महीने तक दूध पिलाना चाहिए। लेकिन अगर साइंटिफिकली अपने 3 महीने तक लगातार दूध पिलाते रहेंगे तो वो दूध के पैसे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो मतलब प्रॉफिटेबल नहीं रहता है उस बच्चे को पालना। बच्चे की कॉस्ट, मतलब अगर 5-6 किलो डेली का दूध पिलाएं तो वो 3 महीने में इतना हो जाता है कि इतने में तो नई गाय आ जाती है ना। तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, बच्चे को 1 महीने तक अपने दूध पिलाएं और 10-15 दिन में जैसे ही बच्चा ठीक हो जाए थोड़ा, तो उसको ऊपर का दूध पिला, निपल से दूध पिलाना स्टार्ट कर देना चाहिए। अपने बोतल से भी उसका जुगाड़ बना के दूध पिला सकते हैं। उस दूध के अंदर अपने क्या करेंगे, जो ऊपर का दूध पिलाएंगे उसमें अपने लस्सी मिला सकते हैं, छाछ लस्सी मिला सकते हैं, थोड़ा उसमें हल्दी मिला सकते हैं। तो ये चीज़ें मिला के उसको दूध की क्वांटिटी धीरे धीरे कम कर देंगे और ये चीज़ें मिलाते रहेंगे और उसको दूध अपने इस तरीके से 2 महीने तक, 3 महीने तक, 2 महीने तक दूध के साथ लस्सी मिला के दें, फिर अकेली लस्सी पिला सकते हैं। साथ में अपने को उसको 1 महीने का, 1.5 महीने का जब तक होता है तब तक तो दलिया देना चाहिए और दूध पिलाना चाहिए। हरे चारे पे नहीं लेके आना चाहिए उसको,
क्योंकि उस टाइम उसके कचरे का पेट डेवलप हुआ नहीं होता है, और जो कचरा अपने उसको देते हैं यानी तूड़ी और हरा जो उसको देते हैं वो उसको लाभ पहुंचाने की बजाय हानि पहुंचाता है, और उसकी ग्रोथ धीरे स्टार्ट होती है और लेट स्टार्ट होती है। तो अपने को दलिया और दूध उसको स्टार्टिंग में देना चाहिए। डॉक्टर साहब इसमें एक चीज़ और बताइए कि दूध की क्वांटिटी कितनी रखें? जी बिल्कुल, दूध अपने को स्टार्टिंग में उसको उसके वजन के हिसाब से उसके वजन का 10% पिलाना चाहिए। जैसे नॉर्मली जब पशु गाय या भैंस बच्चा देती है तो गाय का 25 किलो का और भैंस का 30 किलो का बच्चा होता है, तो उसको 2.5 या 3 किलो स्टार्टिंग में अपने दे सकते हैं। फिर वो आधा किलो से पौना किलो तक डेली का वेट गेन करता है, तो उसके हिसाब से अपने को थोड़ा थोड़ा दूध बढ़ाते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब अब एक और सवाल पैदा होता है कि क्या नए बच्चे को कोई दवाई भी देनी चाहिए? अगर देनी चाहिए तो कब और कितनी? जी बिल्कुल, बच्चे को स्टार्टिंग में कृमि की दवाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चा 15 एक दिन का होता है, छोटा बच्चा जैसे दूध पीता है तो वो मिट्टी चाटने लग जाता है, और मिट्टी के थ्रू और दूध के थ्रू कुछ ऐसे मतलब चले जाते हैं अंदर, कीड़े चले जाते हैं, पेट के कीड़े जिनको बोलते हैं, वो चले जाते हैं, वो बन जाते हैं, तो उससे वो फिर ग्रोथ नहीं होने देते हैं बच्चे की, और जितना हम बच्चे को देते हैं वो यूज़ कर लेते हैं, बच्चे के लिए कम बचता है। तो कृमि की दवाई अपने को, कीड़ों की दवाई अपने को बच्चा जब 15 एक दिन का हो तब देनी चाहिए। लेकिन उसके लिए अपने को सावधानी बिल्कुल ये रखनी है कि वो दवाई का सिलेक्शन सही होना चाहिए, है ना। जनरली अपने पाइपराजाइन नाम से दवाई आती है वो देते हैं, उसकी डोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक टाइप का ज़हर है, कीड़े जो अंदर पेट के अंदर मारता है, तो वो बच्चे को भी नुकसान कर सकता है। फ़ायदा अगर सही मात्रा में देंगे तो बहुत ज़्यादा है, और नुकसान भी हो सकता है अगर वो थोड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में चली गई तो। डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए। परामर्श अपने को सही पशु चिकित्सक से परामर्श करके और उसके वजन के हिसाब से वो दवाई दिलवानी चाहिए। जी। अगर वो कम रह जाती है दवाई तो भी नुकसान करते हैं, क्योंकि फिर उससे क्या है, जो उसके अंदर पेट के कीड़े जो है वो उस दवाई से रेजिस्टेंस आ जाता है उनमें, फिर वो अगर दूसरी बार अपने उतनी दवाई देंगे तो वो मरेंगे नहीं, जी। है ना। तो ये दवाई की मात्रा निश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा इसके अलावा अपने इसमें उसके लिवर टॉनिक जिसको बोलते हैं, भूख की दवाई अपने भी उसको थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए। कई बार क्या है, किसान भाई कहते हैं भूख तो पूरी करता है, पूरी करे तो भी अपने को वो देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे उसका विकास हो रहा होता है ना, बाहरी विकास भी हो रहा होता है, अंदर के शरीर भी विकसित हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे अपने को वो लिवर टॉनिक देना चाहिए, जिसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो सारी चीजें होती है जो उसके विकास के लिए जरूरी होती है। जी तो व्यूवर्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नई जानकारियाँ मिली होंगी। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।